बच्चों हमने चैप्टर पढ़ा रंगास मैरिज, बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर था, है ना। आज की वीडियो में करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। पहला सवाल है, कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ ऑन इंडियन लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी। कहानी में क्या था भाई, इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रभाव था कि नहीं बच्चों। तो आपको इसी प्रभाव के बारे में बताना है, एक भाषा के रूप में और एक वे ऑफ लाइफ के रूप में, हम भारतीयों की ज़िंदगी में इस कहानी के आधार पर। What is the narrator's attitude to English? नरेटर का क्या रवैया है इंग्लिश के प्रति। तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे इसके उत्तर को। The narrator has very poignantly brought out the influence of English language on the way of life in the story. इस नरेटर ने, इस लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को, जो प्रभाव है इंग्लिश लैंग्वेज का और इंग्लिश वे ऑफ लाइफ का एक भारतीय लाइफ पे, उसको बताया है। As the title reflects, जैसा कि ये टाइटल शीर्षक बताता है, it is not विवाह but marriage। ये क्या है, विवाह नहीं है, ये है मैरिज। Because Ranga, having had the opportunity to go for higher education to Bangalore, is to an extent influenced by the West and he could talk in English। अब बच्चों रंगाज मैरिज क्यों है, रंगाज विवाह क्यों नहीं है? क्योंकि जो रंगा था उसको एक अवसर मिला था कि वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए बैंगलोर जाए, और रंगा क्या था, बहुत ज़्यादा प्रभावित था वेस्ट से, और क्या था, वो इंग्लिश में बात कर सकता था। रंगा's homecoming was a great event। रंगा का घर आना एक बहुत बड़ा इवेंट था। People rushed announcing his arrival and went to look at him। लोग क्या कर रहे थे, वो घोषणा करते हुए रंगा के घर जा रहे थे कि वो आ गया है, और उसको देखने के लिए जा रहे थे। Unlike the people in the village, Ranga said he would not get married immediately, but would wait and find the right girl to get married to। अब भाई गांव के बाकी लड़कों की तरह रंगा ने क्या किया, रंगा ने कहा कि भाई मैं शादी नहीं करूंगा। गांव के बाकी लड़के तो बोलते थे उनको शादी करनी है, पर रंगा ने कहा कि वो तुरंत शादी नहीं करेगा, पर वो इंतज़ार करेगा सही लड़की का जिससे वो शादी करना चाहता है। He quoted the example of an officer who got married 6 months back when he was about 30 and his wife 25। तो बच्चों फिर क्या किया, रंगा ने एक उदाहरण दिया एक ऐसे अफसर का जिसने पिछले 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी, और उस ऑफिसर की उम्र 30 साल थी और उसकी पत्नी की उम्र थी 25 साल। He liked the idea of marrying a mature girl who would understand him। और उसको ये विचार बहुत ज़्यादा पसंद था कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करे जो कि क्या हो, काफ़ी ज़्यादा क्या हो, मैच्योर हो और उसे समझती हो। अनलाइक चाइल्डिश ब्राइड, एक ऐसी दुल्हन की तुलना में जो क्या हो, जिसके अंदर बचपना हो। कोटिंग द क्लासिक टेल ऑफ शकुंतला, फिर शकुंतला की कहानी बताते हुए ही सेड, उसने कहा that दुष्यंत would not have fallen in love with शकुंतला if she were young, कि दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम नहीं होता अगर शकुंतला क्या होती, जवान होती। He said that a man should marry a girl he admires and it would be impossible to admire an immature girl। और बच्चों रंगा का क्या विचार था कि एक आदमी को एक ऐसी महिला से शादी करनी चाहिए जिसको वो एडमायर करता हो, और ये असंभव है एक ऐसी लड़की को एडमायर करना जो क्या हो, इमेच्योर हो। दूसरा सवाल, Astrologers' perceptions are based more on hearsay and conjecture than what they learn from the study of stars। Comment with reference to the story। देखिए, Astrologers' perceptions are based more on tittle-tattle and assumption than what they learn from the study of the stars। अब ये जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ज्योतिष होते हैं, उनकी जो भविष्यवाणी होती है वो ज़्यादातर निर्भर रहती है टिटल टैटल पे और अजम्पशन पे, ना कि उस चीज़ पे। किस चीज़ पे बच्चों, स्टार्स को जो पढ़ते हैं हम, स्टडी करते हैं उस पे। तो क्या बोला जा रहा है कि भाई एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं उनकी भविष्यवाणी टिटल टैटल पे निर्भर करती है, स्टार्स की स्टडी पर नहीं। दिस इज़ ब्रॉट आउट इफेक्टिवली थ्रू द कैरेक्टर ऑफ शास्त्री इन द स्टोरी। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया गया है इस कहानी में मौजूद जो पात्र है शास्त्री, उसके द्वारा। The narrator told the Shastri about his ploy to bring Ranga and Ratna together before he took Ranga to him। तो बच्चों नरेटर ने क्या किया, शास्त्री को पहले ही अपनी उस नाटक के बारे में बता दिया जिससे वो रंगा और रत्ना को पास ला सके, करीब ला सके, इससे पहले कि वो रंगा को शास्त्री के पास लेके जाता।
एज प्लान, जैसे कि योजना थी। द शास्त्री प्रिटेंडेड टू मेक सर्टेन कैलकुलेशंस, शास्त्री ने क्या किया, कुछ कैलकुलेशंस करने का नाटक किया। एंड सेड, और कहा, दैट हिज प्रॉब्लम हैड समथिंग टू डू विद अ गर्ल, और क्या कहा शास्त्री ने कि भाई रंगा की कोई समस्या एक लड़की से जुड़ी है। He added that the name of the girl was something found in the ocean such as कमला, पची और रत्न। तो और क्या बोला उसने कि भाई जो नाम है उस लड़की का वो कोई ऐसी चीज़ से जुड़ा है जो कि किससे संबंध रखता है, समुद्र से, जैसे कि कमला, पची या फिर रत्न। The narrator said that the girl in Rama Rao's house was रत्ना, और तब लेखक ने कहा कि रामा राव के घर में जो लड़की है उसका नाम है रत्ना। The शास्त्री was very positive about the proposal working out. अब शास्त्री क्या था, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था कि भाई ये जो प्रपोजल है वो काम करेगा। Later that evening, उस शाम को The narrator joked with शास्त्री, नरेटर ने क्या किया, जोक किया, मजाक किया शास्त्री के साथ, about his predictions based on information gave, but शास्त्री did not like it. तो नरेटर ने क्या मजाक किया कि भाई उसकी जो शास्त्री की जो ये भविष्यवाणी थी वो तो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर निर्भर कर रही थी जो कि उसने दी थी, और इस बात को शास्त्री ने पसंद नहीं किया। और शास्त्री ने क्या कहा, डोंट फॉरगेट, मत भूलना, आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, मैं तो सिर्फ उन हिंट्स से क्या कर रहा था, आगे की कहानी डेवलप कर रहा था, उस कहानी का निर्माण कर रहा था। तीसरा सवाल, इंडियन सोसाइटी हैज़ मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज्ड इन द स्टोरी, डिस्कस। अभी जो भारतीय समाज है वो बहुत आगे बढ़ गया है उन पुराने तरीक़ों से जिन तरीक़ों से शादी को क्या किया जाता था, अरेंज किया जाता था। इस बारे में बच्चों आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखो, द इंडियन सोसाइटी हैज़ सर्टेनली मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज इन द स्टोरी। कहानी के अंदर शादी जिस प्रकार से अरेंज होती है, भारतीय समाज उससे बहुत ज़्यादा आगे अब बढ़ गया है। इन द स्टोरी, कहानी में, फर्स्टली, सबसे पहले, रत्ना इज़ अ चाइल्ड ऑफ 11, रत्ना एक 11 साल की बच्ची है। द मैरिज ऑफ अ गर्ल ऑफ दिस एज इज़ नाउ अ क्रिमिनल ऑफेंस, पर आज क्या है, एक 11 साल की बच्ची की शादी कराना क्या है, एक अपराध है। रंगा फॉल्स इन लव विद रत्ना हु इज़ नो मोर देन अ चाइल्ड व्हेन ही हियर्स हर सिंग, रंगा को रत्ना से प्यार हो जाता है और जो रत्ना है वो क्या है बच्चों, वो तो केवल एक बच्ची है। Unlike the story, marriages are arranged but based on compatibility and maturity of the couple. पर अब क्या है, शादियाँ अरेंज होती हैं कंपैटिबिलिटी और मैच्योरिटी पे उस दंपति के। The predictions of an astrologer like the Shastri in the story are no longer the gospel truth. और जो predictions है, जो भविष्यवाणी है जो कि उस एस्ट्रोलॉजर शास्त्री ने की थी, उस प्रकार के जो ज्योतिषी होते हैं जिनकी जो भविष्यवाणी होती हैं वो क्या है, अब क्या है, वो सत्य नहीं है। म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द कपल इज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस। तो बच्चों जो हामी होती है एक दंपति की उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है देन दैट ऑफ द मैच मेकर्स, जो ये जोड़े बनाते हैं उनकी सहमति से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है उस दंपति की सहमति को, लाइक द नरेटर। चौथा सवाल, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज़, आपको क्या लगता है नरेटर किस प्रकार का व्यक्ति है। देखो, The narrator is an affable man who is intelligent and a keen observer. ये जो narrator है वो क्या है, बुद्धिमान भी है और बहुत अच्छा observer भी है। He notices Ranga's expressions of delight and disappointment and deals with the situation accordingly. वो ध्यान देता है रंगा के उन भावों को जिसमें क्या है, खुशी भी थी और निराशा भी थी, और फिर इन सब से वो निपटता है सिचुएशन के हालात के मुताबिक। He is proud of his roots and talking of his village, he says. अब ये जो है, जो नरेटर है वो उसको बहुत ज़्यादा गर्व है अपने रूट्स पर, जहाँ से वो आया है वहाँ पर, और अपने गांव के बारे में बताते हुए नरेटर बोलता है, आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ हौशाली, मैं अकेला नहीं हूँ जो इतने उत्सुकता से, इतने उत्तेजित होकर हौशाली के बारे में बात करता है। He does not like the idea of people aping the West blindly. और जो नरेटर है उसको पसंद नहीं है ये विचार कि लोग क्या कर रहे हैं, वेस्ट की चीज़ों को अंधाधुन होके फॉलो कर रहे हैं। He talks disparagingly of them. They are like a flock of sheep. और इन लोगों के बारे में बोलते हुए क्या बोलता है नरेटर कि ये लोग भेड़ का एक झुंड हैं।
वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। अगर एक भेड़ जो होती है वो खड्डे में गिरती है तो बाकी सब आंखें बंद करके उस खड्डे में चली जाती हैं। The influence of English on the native language too meets with criticism। अब जो प्रभाव था इंग्लिश का उनकी उस मूल भाषा पर, उसको भी क्या करता है, वो क्रिटिसाइज करता है। क्या कहता है वो? What has happened is disgraceful। जो हुआ है वो disgraceful है, शर्मनाक है। Believe me, मेरा यकीन करो। रंगा's western concepts of marriage too do not appeal to him। अब जो रंगा की जो धारणा है शादी को लेके वो भी क्या है, इस नरेटर को पसंद नहीं है। He feels distressed the boy who thought would make a good husband had decided to remain a bachelor। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है उस लड़के के बारे में सोच के जो कि बहुत अच्छा पति बन सकता था, पर उस लड़के ने क्या कर दिया है, फैसला लिया है कि वो कुंवारा ही रहेगा। But he anyway decides to play matchmaker and arrange रंगा's marriage। पर फिर भी वो मैच मेकर बनने का कार्य करता है और रंगा की शादी करवा देता है। तो बच्चों, अच्छी लगी ना आपको ये कहानी? क्वेश्चन आंसर्स भी आपसे बहुत आसानी से हो गए होंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम एक नई कहानी। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।